योगी के यूपी से लेकर देश की 4 सीटों पर भगवा लहराया। बीजेपी की हुई प्रचंड जीत, मोदी का मिशन 2024 दिख गया। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के नतीजे सामने आए। बीजेपी की प्रचंड जीत, सभी विपक्षी भयंकर सदमे में आए। देश के कई राज्यों के नतीजों से मोदी का रास्ता पूरा साफ हुआ। 2024 में मोदी लगाएंगे हैट्रिक, जनता ने विपक्ष को बता दिया। जी, देश के अलग अलग राज्यों के नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे उपचुनाव के हैं, लेकिन ये नतीजे बीजेपी के लिए और सभी पार्टियों के लिए 2024 से पहले एक सेमीफाइनल की तरह है। इन नतीजों में जनता ने अपना विश्वास जताया है और बीजेपी के साथ विपक्षियों को भी 2024 के लिए अपना इरादा बता दिया है। बीजेपी के आगे विपक्षी कैसे 2024 में एक बार फिर से फेल होता नजर आ रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों के जो नतीजे आए हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए कि कैसे बीजेपी फिर से 2024 में सरकार बना रही है। और बीते कल के दिन जो नतीजे आए हैं, उनमें 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। वहीं आरजेडी और शिवसेना को भी एक सीट मिली है, साथ ही टीआरएस को भी एक सीट मिली है। देश के 7 सीटों पर 4 में भगवा लहराया, 3 सीटों पर विपक्षियों ने परचम लहराया। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट पर भगवा लहराया। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी ने जीत हासिल की। 26 साल के अमन को कुल 1,24,000 वोट मिले। अमन का मुकाबला सपा के विनय तिवारी से था। विनय दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें कुल 90,512 वोट मिले। इसके अलावा 4 निर्दलीयों के साथ कुल 7 प्रत्याशी मैदान में थे। बीएसपी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। इस सीट की जीत में सबसे अहम भूमिका भी योगी आदित्यनाथ की रही। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी, गोपालगंज पर बीजेपी की जीत। बिहार की मोकामा सीट राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला राजद और भाजपा के बीच था। राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उतारा था। नीलम देवी ने भाजपा की सोनम देवी को मात दे दी। आपको बता दें कि सोनम मोकामा से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं नल्ली रंजन शर्मा उर्फ लल्लन सिंह की पत्नी है। उपचुनाव से पहले तक लल्लन जदयू में थे। नीलम देवी को कुल 69,744 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर भाजपा की सुमन देवी सिर्फ 63,003 मत हासिल कर पाई। गोपालगंज सीट पर बीजेपी की जीत हुई। बिहार की गोपालगंज सीट भाजपा विधायक सुभाष सिंह के निधन की वजह से खाली थी। इस सीट पर कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। मुख्य मुकाबला भाजपा और राजद के बीच हुआ। भाजपा ने इस सीट से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उतारा था। सुभाष 2005 से लगातार 4 बार विधायक बने हैं। वहीं राजद ने मोहन प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया था। बसपा ने यहां से लालू यादव के साले साधु यादव की पत्नी को उतारा था। इसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया था। भाजपा की कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता ने 68,259 मत पाए। भाजपा ने कांग्रेस से हरियाणा की सीट छीनी। हरियाणा जिले के आदमपुर सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ये सीट कांग्रेस के हाथों से भाजपा के पाले में चली गई है। ये सीट कांग्रेस विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई थी। कुलदीप ने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। उपचुनाव में इस सीट से भाजपा ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा था। कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं भाजपा के भव्य बिश्नोई को चुनाव में कुल 67,492 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस को 51,752 मतों से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी के पीछे हटने से महाराष्ट्र में शिवसेना की जीत हुई। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन की वजह से खाली हुई थी। उपचुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने यहां से रमेश लटके की पत्नी को मैदान में उतारा था। वहीं रमेश के परिवार को सहानुभूति दिखाते हुए भाजपा, मनसे, कांग्रेस, एनसीपी जैसी बड़ी पार्टियों ने मैदान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। इसके चलते ये मुकाबला एक तरफा हो गया। निर्दलीय और कुछ छोटे दलों से कुल मिलाकर 7 उम्मीदवार मैदान में थे, जिन्हें ऋतुजा ने हराकर जीत हासिल कर ली। उड़ीसा में भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। उड़ीसा के धामनगर सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। ये सीट भाजपा विधायक विष्णु चरण सेठी के निधन की वजह से खाली हुई थी। उपचुनाव में भाजपा ने यहां से सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा था। सूरज का मुकाबला बीजेपी के अंबाती दास और कांग्रेस के बाबा हरिकृष्ण सेठी से हुआ। हालांकि सूरज ने पिता की विरासत को बरकरार रखी और सूरज ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को करीब 9,000 के मतों से हराकर ये सीट भाजपा के नाम कर दी। ये जीत भाजपा के लिए उड़ीसा में एक जड़ी बूटी का भी काम करेगी। तेलंगाना में भाजपा ने दी टीआरएस को कड़ी टक्कर। तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर टीआरएस प्रत्याशी के प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की।
टीआरएस को भाजपा ने कड़ा टक्कर दिया। आपको बता दें कि 2018 में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर के राजगोपाल रेड्डी ने जीत हासिल की थी। हालांकि पिछले महीने उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके बाद भाजपा ने उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। इस सीट से कुल 47 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी टीआरएस के बीच हुआ। खैर, बीजेपी यहां भले ही जीत न पाई हो, लेकिन टीआरएस के माथे पर पसीना जरूर ले आई। उपचुनाव के नतीजों ने 2024 के लिए बीजेपी की जीत विपक्षियों के हार का संदेश दे दिया। इन सभी सीटों के हार और जीत को आपने देखा होगा और आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि 6 राज्यों की ये 7 विधानसभा सीटें उपचुनाव के नतीजों के जरिए एक बड़ा सियासी संदेश दे रही हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में लगभग हर राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा बना मान्य होगा। भाजपा ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू कर दी है। ये नतीजे इसकी बानगी भी है। इन नतीजों को भाजपा दोनों चुनावी राज्यों में खूब प्रसारित भी करने जा रही है और ये दिखाने की भी कोशिश करेगी कि आज भी जनता का विश्वास भाजपा के पक्ष में है। भाजपा की जीत से विपक्ष को अपनी नई रणनीति बनानी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि एक तरफ जहां देश की सभी बड़ी पार्टियां एक साथ गठबंधन करके विपक्षी बनकर मोदी के पीछे पड़ी है, उनको हराने में जुटी हैं, तो वहीं मोदी अकेले दम पर इन सभी विपक्षियों को हराने में और फिर से हैट्रिक लगाकर देश की गद्दी संभालने में लगे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 2024 के लिए अपनी रणनीति और इरादे जनता के लिए साफ कर रही है, तो वहीं विपक्षी अपनी आपसी कला में ही फंसा पड़ा है और इस बात को जनता भी समझती है कि देश के लिए कौन बेहतर कर सकता है। यही वजह रहा कि उपचुनाव में जो नतीजे रहे वो 2024 के लिए सभी विपक्षियों के लिए करारा झटका है और मोदी की जीत का एक साफ संदेश। इन चुनावी नतीजों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।